कमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण दहन गण हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वर से सुधार सधार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णित विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहूँ सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैंने मान बिन दान धन नहीं तन छी यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल तूरि सब जो भानो द्यो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका और जिसके प्रारंभिक अंशों को अपन यहाँ पर देख रहे हैं, प्रारंभिक प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें से प्रश्नकर्ता टोडरमल जी से ये बात कह रहा है कि अगर टीका नहीं लिखी जाए अल्प बुद्धि वालों के द्वारा तो उचित रहेगा। अल्प बुद्धि वाले होकर के टीका लिखना तो उचित बात नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमने यहाँ देखी थी। एक नया विषय जो यहाँ शुरू हुआ था वो इस संबंधी हुआ था कि देखो भाई, अगर कोई छोटा बालक, छोटा व्यक्ति बड़ा काम करे तो उससे गलती हो जाती है, और कोई छोटा मुंह बड़े बात करे और कुछ गलत निकल जाए तो लोग उस पर हंसते हैं। इसीलिए अगर आप मंद बुद्धि वाले होकर के इस ग्रंथ की टीका लिखेंगे, वहां कोई गलती हो जाएगी, कोई दोष हो जाएगा, तो फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो इसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया था कि ऐसा नहीं है भैया, दुनिया में सभी हंसेंगे ये बात नहीं है। जो सज्जन पुरुष है वे हास्य नहीं करेंगे, वे ये विचार कर लेंगे कि भले ही वह मंद बुद्धि था किंतु अति मंद बुद्धि वालों से तो भला था। ऐसा विचार करके उज्जवल पक्ष को देखते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए वे हास्य नहीं करेंगे, वे मजाक नहीं बनाएंगे। तो फिर उत्तर देते हुए फिर नया प्रश्न करते हुए वो कहता है कि देखो भाई, सज्जन जन तो हास्य नहीं करेंगे, मान लिया, एक्सेप्टेड है, लेकिन जो दुर्जन है वो, उनका क्या करें? दुर्जन जन तो हास्य करेंगे, दुर्जन जन तो हंसेंगे, और जो दुष्ट चित्त वाले लोग हैं वो आपका मजाक बनाएंगे। तो इसके लिए टोडरमल जी कहते हैं देखो भाई, दुर्जन हंसेंगे तो क्या करें, उनका तो स्वभाव ही हंसना है। वे दूसरों के निर्मल गुणों को भी दोष रूप में बता करके उन्हें हंसते हैं। अगर हम लोगों की हंसी के बारे में ही परवाह करेंगे तो लोग किस पर नहीं हंसते? लोग तो सब पर ही हंसते हैं। किसकी बातें नहीं बनाई जाती? सभी की बातें बनाते हैं। किसकी बुराई नहीं की जाती? सभी की बुराई की जाती है। दुनिया में कहा जाता है बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है ना? ऐसे ही नहीं, किसी के बारे में बात चल रही होती है, चाहे पॉजिटिव बात चल रही हो चाहे नेगेटिव बात चल रही हो। ठीक है, अगर आपका व्यक्तित्व महान है, आपके व्यक्तित्व में कोई बात है, तो निश्चित रूप से आपके बारे में लोग बात करेंगे ही करेंगे। टोडरमल जी यहाँ कहते हैं कि भैया, दुष्ट जन, दुर्जन लोग बात करेंगे तो करेंगे, हम क्या करें, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है जो है सज्जन लोगों को, कि कभी भी ऐसे दुष्ट लोगों के कहने पर कि दुष्ट लोग मजाक बनाएंगे ऐसा सोचकर, अपना जिसमें हित हो, अपना जिसमें भला हो, अपने को जो रुचे, अपने को जो कल्याणकारी लगे, उस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जिसमें भला हो, दुनिया चाहे लाख मजाक बनाती रहे तो बनाती रहे, लाख बुरी बातें कहती रहे तो कहती रहे, लेकिन हमें हमारा जिसमें भला दिखे, जिनवाणी हमें हमारा जिसमें भला बताए, देव शास्त्र गुरु हमारे को जिस मार्ग में लगाने के लिए अग्रसर हो,
और अगर दुनिया उसका मजाक बनाती है तो मजाक बना देना। आपको याद है सीता जी ने कृतांतवक्र सेनापति से क्या कहा था? रामचंद्र जी को मैसेज भिजवाया था जब, है ना, पश्चाताप महाकाव्य में आपने सुना होगा, उसमें वो बीच में कमेंट्री करते हुए उसमें बताया जाता है। आपको पता ही है कि सीता जी को आर्यकाओं के आश्रम में भिजवाने का कह करके, तीर्थ यात्रा कह करके उनको जंगल में छुड़वा दिया गया। ठीक है, और ये काम किसने किया? ये काम किया था एक सेनापति ने। क्या नाम था? उसका नाम था कृतांत वक्र सेनापति। ठीक है, तो वो जो कृतांत वक्र सेनापति था, वो सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने से जंगल में छोड़ देता है। उनसे हाथ जोड़ करके और आंखों में अश्रु की धारा सहित उनसे बोलता है कि हे माँ, मुझे आप माफ कर दीजिए, और बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। और ये कहते हैं कि आपको रामचंद्र जी से कोई मैसेज भिजवाना हो, उनसे कोई बात कहनी हो, है ना, कोई संदेश भिजवाना हो, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था ना टेलीग्राम नहीं चलता था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना, इसलिए आप कोई लेटर नहीं था, चिट्ठी नहीं थी, वो संदेश नहीं था। अगर आपको कोई संदेश भिजवाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो रामचंद्र जी को बता दूंगा। सोचिए कोई भी नॉर्मल महिला होती, और हम आज 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और सोचिए अगर 21st सेंचुरी की कोई महिला होती तो क्या मैसेज भिजवाती रामचंद्र जी को या अपने पति को, है ना। अब वो जो भिजवाती वो भिजवाती है, उसको तो साइड में रखिएगा, है ना। लेकिन सीता जी ने कितना सुंदर मैसेज उनको भिजवाया। उनको कहा कि देखो भाई, जिस लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि लोगों ने उनका अपवाद किया, लोगों ने अपवाद माने उनके बारे में बातें बनाई ना, ऐसे ही अपवाद कहते हैं। जिन लोगों की बातें बनाने पर, जिन लोगों के द्वारा निंदा करने पर, जिन लोगों के द्वारा बुरा कहने पर आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया, सुनो, लोग तो धर्म की भी निंदा करते हैं, लोग तो धर्म की भी बातें बनाते हैं, लोग तो धर्मात्मा जीवों के बारे में भी बुरा कहते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने से धर्म को मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ने पर तो आपको थोड़ा सा दुख हुआ है, एक भव संबंधी, लेकिन धर्म को छोड़ दोगे तो भव भव में दुख उठाओगे। कितना सुंदर मैसेज है, कितना प्यारा मैसेज है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि पद्म पुराण आपके कोर्स में है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं ना, जिसमें अपना हित हो ऐसा कार्य नहीं छोड़ना चाहिए लोगों के कहने पर। क्योंकि दुर्जन तो मजाक बनाएंगे, आपके क्लासमेट बोलेंगे, संस्कृत पढ़ रहा है, संस्कृत में ग्रेजुएशन कर रहा है। अरे भाई, तुम कहाँ बैलगाड़ी के जमाने की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कहाँ हो? आपके क्लासमेट्स आपका मजाक बनाएंगे कदाचित, है ना। जो 10th तक जो क्लासमेट्स थे, कॉलोनी वाले में भी कुछ लोग मजाक बना देंगे, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो भाई, दुर्जनों का तो स्वभाव ही होता है कि अच्छे से अच्छी चीज में भी वे बुराइयां निकाल देते हैं, लेकिन जिसमें अपना हित हो ऐसे कार्य को कौन नहीं करेगा? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करके टोडरमल जी ने कहा कि भैया, जिसमें अपना हित हो वह कार्य सभी लोग करते ही करते हैं, सज्जन लोग करते ही करते हैं, और वो करना ही चाहिए। देखिए आगे, अब हम प्रश्न नंबर 5 से पढ़ेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रश्नकर्ता देखिए क्या कहता है। पूर्व ग्रंथ तो है ही, उन्हीं का अभ्यास करने कराने से ही हित होता है। मंद बुद्धि से ग्रंथ की टीका करने की महंतता क्यों प्रकट करते हो? अब देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस प्रश्न में ही, वो पॉइंट्स आपको पहले समझना होगा। देखिए पहला पॉइंट, प्रश्नकर्ता ने टोडरमल जी के मूल अभिप्राय को पढ़ लिया। क्या मूल अभिप्राय है? उनका मूल अभिप्राय ये है कि देखो, अपना हित करने के लिए भी टीका लिख रहे हैं ना, है ना। अपना हित हो और दूसरों का हित हो, है ना, अपना जिसमें कल्याण हो। क्योंकि आप पॉइंट पकड़ कर देखिएगा, उत्तर वाले भाग में साफ साफ लिखा है कि जिसमें अपना हित हो, दिखाई दे रहा है अपना हित हो। तो प्रश्नकर्ता ने वो हित वाला पॉइंट पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर तुम्हें हित की वांछा है तो जो पहले के ग्रंथ लिखे हैं उन्हें पढ़ो पढ़ाओ। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो पढ़ो,
और दूसरों का कल्याण करना है तो उसे पढ़ाओ। पहले के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, पूर्व आचार्यों और पूर्व टीकाकारों ने जो ग्रंथ लिख दिए हैं, बस उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को ही पढ़ाओ। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है करो, ऐसे करो। एक है ना, और तुम क्या कर रहे हो, तुम टीका लिख रहे हो, वो तो कैसे, मंद बुद्धि हो करके टीका लिख रहे हो। लगता है अपने आप को बड़ा महान दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है? कि मैं भी एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसी अपनी महंतता बताने के लिए, है ना, अपनी महानता को दिखाने के लिए टीका क्यों लिख रहे हो? प्रश्न समझ में आया? दो बातें हैं। अगर हित की वांछा है तो पूर्व के लिखे ग्रंथों को पढ़ो और पढ़ाओ। दूसरा पॉइंट, मंद बुद्धि होकर के टीका लिख करके अपनी महानता, अपना बड़प्पन क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, देखिए उत्तर। अब यहाँ जो टोडामल जी उत्तर दे रहे हैं, वो आप सभी लोग, आप में से किसी ने क्लासेस ली हैं, कभी पढ़ाया है? पाठशाला वगैरह में अभी पढ़ाने को ट्राई शुरू कर दिया आप लोगों ने, है ना? आप में से जिन्होंने पाठशाला पढ़ाई होगी, जिन्होंने क्लासेस ली होंगी, जिन्होंने स्वाध्याय लिया होगा, प्रवचन किया होगा, वो देखो तुरंत समझ जाएंगे। उत्तर, ग्रंथ का अभ्यास करने से और ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लग जाता है और अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है। क्या कहा? देखो, गोष्ठी में आपको बहुत सारे विषय मिलते हैं, सबको अपने अलग अलग विषय मिलते हैं, है ना? लेकिन जब आपको कोई विषय मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको मिला सम्यक दर्शन का स्वरूप, अभी तक आपको 2 साल पढ़ते हुए हो गए, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ख्याल में है ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको गोष्ठी में सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में बोलना है, तो बताओ, आपको अभी जितना आता है, जब आप गोष्ठी में बोलने के लिए पढ़ेंगे, उसका विषय बनाएंगे, तो तब आपको ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, उसके विषय के बारे में जो समझ है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। गोष्ठी में बोल करके अपनी कोई महानता नहीं बतानी है हमारे को, लेकिन इसके निमित्त से हमारे को एक विषय की तैयारी हो जाती है ना? ऐसे ही हम कोई स्वाध्याय लेते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाते हो ना, तो आपका विशेष उपयोग लगता है। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो कोई बात समझ में नहीं आए तो भी ठीक है, क्या करना है, चलो इतना समझ में आ गया, इतना ही। अगर हम पढ़ते वक्त तो कोई चीज समझ में नहीं भी आती है तो भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें वही बात किसी को पढ़ानी हो और हमें समझ में नहीं आए तो हम इग्नोर करते हैं? तब इग्नोर नहीं करते। तब अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर हम उसका डीपली एनालाइज करते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, जिससे अर्थ समझ में आता है, उससे अर्थ क्लियर करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, है ना? तो इससे हमारे को, जब हम दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए जब ये कार्य करते हैं, तो हम लोगों का उपयोग विशेष लगता है, ये सहज स्वाभाविक नियम है, ठीक है। हमारा उपयोग उसमें अधिक रमता है, उपयोग विशेष एकाग्र होता है, अटेंटिव हो जाते हैं हम, है ना? हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां हम विषय को ग्रेस्प करने का, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और जब तक हम खुद नहीं समझ जाएंगे अच्छे से, तब तक हम किसी दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। अगर आप लोग कोई विषय नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने वो विषय अच्छे से नहीं समझा है। एक एल्बर्ट आइंस्टीन का थॉट आता है, आप लोगों ने मे भी सुना भी हो। एल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी बात को छोटे से बच्चे को अगर नहीं समझा सकते हो ना, तो इसका मतलब आपको वो बात समझ में नहीं आई। अगर आप किसी भी बात को इतना सरल नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं कर सकते कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाए, इसका मतलब अभी आप उसको अच्छी तरीके से समझे नहीं है। अगर आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं समझा। इसलिए सबसे पहले अच्छे से खुद समझिएगा। और होता यह है कि जब हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास के लिए हम खुद भी अच्छे से समझते हैं, तो इससे हमारा भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। तो टोडामल जी यहाँ कह रहे हैं कि जब हम ग्रंथ का अभ्यास करते हैं,
उसकी टीका लिखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा उपयोग विशेष लग जाता है, और इससे क्या हो जाता है, अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है। आपको पता है, मैं गुणस्थान एक बार पढ़ लूं, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे विशेष अर्थ ख्याल में आता है। पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, उसे अच्छे से समझ लेने के बाद, और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पढ़ाने के बाद भी, आज भी अगर मैं उसको पढ़ाता हूँ ना, जब जब नई नई क्लासेस में, तो मुझे हर बात नई नई ख्याल में आती है। अभी भी जितना हो चुका है, एक बात मेरी अभी से 3-4 साल से ख्याल में नहीं आई थी, एक पीछे एक विषय निकल चुका है, वहां मुझे एक नई बात ख्याल में आई थी जो मुझे इस साल नया आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हमारा उपयोग विशेष लग जाता है, और फिर अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है। आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आपने समझ लिया, लेकिन जब आप उसे पढ़ाते हो, तब आपको विशेष अर्थ ख्याल में आता है। अब मैं कितना ही बोलूं, अगर आपको इसको सच में समझना हो तो एक बार पढ़ा के देख लो, आपको क्या समझ में आ जाएगा एक बार में जो मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे वो टीका लिखना हो, ग्रंथ लिखना हो, पढ़ाना हो, इससे क्या होता है, विशेष अर्थ ख्याल में आता है। किसे किसे आता है, जो पढ़ा रहा है उसे भी आता है और सामने वाले को भी आता है। तो लाभ हमारा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अपना भी लाभ हो रहा है, दूसरों का भी लाभ हो रहा है, कितना अच्छा काम है। हम भी मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, सामने वाला जी भी मोक्ष मार्ग में लग रहा है। हम भी धर्म में लग रहे हैं, सामने वाला जी भी धर्म में लग रहा है। इससे अच्छा दुनिया में और क्या काम होगा। देखिए आगे, अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है। ये बोल्ड लेटर्स में जो लिखी गई लाइन है वो समझ में आ गई आप लोगों को। आगे अब सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। अब मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है अपनी पीडीएफ में और अपनी पुस्तक में। क्या मतलब है इसका, हम बहुत महाभाग्यशाली हैं जो हमारे को ऐसा संयोग मिल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ, मैं अपनी आपको अपने भावना बता रहा हूँ, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि कभी भी कोई मुझसे कहता है कि क्लास ले लो, अभी भी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी डेजर्टेशन लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, है ना। और फिर भी जब स्मारक की तरफ से आया पढ़ाने के लिए, या और भी किसी शिविर में आता है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं मना नहीं करूँ। मेरा अंदर का हृदय कभी मना नहीं कर पाता है ना। और मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई बात नहीं, व्यस्त कितना भी व्यस्त हूँ, मैं अगर कोई कह रहा है पढ़ाने के लिए, तो मैं उसको मना नहीं करूँ। अभी भी खूब लिमिटेड करने के बावजूद भी दिन में 3 क्लासेस हो जाती है मेरी, है ना। यहाँ दैनिक स्वाध्याय जहाँ मैं अभी जसवंत नगर में हूँ वहाँ चलता है, आपका आपकी क्लास अलग लगती है। यूट्यूब पर भी अलग हो जाता है, उसके लिए मेहनत अलग से होती है। वर्णी जी की जो आत्मकथा चल रही है उसका वाचन, उसको समझना, और फिर आचार्य कुंद कुंद व्यक्तित्व कर्तृत्व मेरी रिसर्च चल रही है, उसके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ना, नई नई चीजें पढ़ना, उसको लिखना, ये सारी चीजें प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि भैया, अगर कोई आपसे बोले ना कि भैया बालबोध की क्लास ले लो, तो कभी मना मत करना। अगर कोई आपसे बोले कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए। देखो आप 2 साल पढ़ लिए ना, पूरी समाज वालों को पता है कि आप टोडरमल विद्यालय में पढ़ करके आए हैं, तो समाज आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप प्रवचन करें, आप क्लास लें। कुछ लोग आकर के आपसे निवेदन करते हैं कि भैया जी क्लास ले लीजिए, पाठशाला ले लीजिए, भैया जी स्वाध्याय ले लीजिए। अब भैया जी तो ऐसे हैं, भैया जी मना कर देते हैं। क्यों भैया जी, हैं? आप तो ऐसे भैया जी मत बनिएगा, आप कभी मना मत करिएगा। टोडामल जी ये बात कह रहे हैं, अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग मिलना दुर्लभ है। देखो मैं एक बहुत बुरे वक्त की बात बताता हूँ। आप लोगों ने दीपचंद जी कासलीवाल का नाम सुना? क्या लिखा है इन्होंने? आप लोगों ने भाव दीपिका ग्रंथ का नाम सुना, है ना। ये सुना तो होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। भाव दीपिका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस भाव दीपिका के लेखककार है दीपचंद जी कासलीवाल। उनके बारे में ऐसा विद्वानों के मुख से सुना है प्रवचन में, कि वे उन्होंने कहीं ये लिखा है कि वे चाहते थे कि वे लोगों को स्वाध्याय कराएं, लेकिन उनके समय कोई सुनने वाला नहीं था। सोचो,
आपको आज से 200-300 साल पहले की बात होगी, 500 साल से ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी। सोचो, कुछ ख्याल में आ पा रहा है मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माने उन्होंने, ये उनकी पीड़ा थी, उनकी वेदना थी। माने वो चाहते थे कि उन्हें जो आता है वो किसी को बताएं। ऑब्वियस सी बात है, हमने जिस तत्व को समझा है वो तत्व हम लोगों को समझा सके, लेकिन कोई उनके पास था नहीं, उस समय सुनने वाला नहीं था। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि हमारी कक्षा ले लीजिए, पाठशाला ले लीजिए, स्वाध्याय ले लीजिए, तो आप महाभाग्यशाली हैं, इसलिए कभी मना मत कीजिएगा। जिनवाणी की उपासना करने का, माँ जिनवाणी की सेवा करने का आप जितना समय दे सकते हो उतना समय देना चाहिए, जितना संभव हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही सब कुछ, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करिए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो अवश्य करिएगा, अगर संभव हो तो बिल्कुल करिएगा, है ना। जितनी जिनवाणी की हम सेवा कर सके इस भव में, अपने मनुष्य भव में, उतनी कर लीजिएगा। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। कोई जीव, क्योंकि आप देखो ना, सबसे पहले तो पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। पढ़ने वाले मिल जाए तो पढ़ाने वाले ना मिले। अगर आपको पढ़ाने वाले मिल रहे हैं और पढ़ने वाले भी मिल रहे हैं तो ये बहुत दुर्लभ है। और अगर मिल रहे हो तो इस मौका का लाभ लीजिएगा, इससे वंचित मत होइएगा। आपको जो भी पढ़ा रहे हो, आपकी रत्नगण श्रावकाचार्य की क्लास चल रही हो, क्रमबद्ध पर्याय की क्लास चल रही हो, गुणस्थान विवेचन की क्लास चल रही हो, जो कोई भी पढ़ा रहा हो उसको सब अच्छे से पढ़िएगा। बहुत मुश्किल है कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ पाना, किसी विशेषज्ञ विद्वान के माध्यम से उस बात को पढ़ पाना, है ना। जो भी आपको पढ़ा रहा हो, जो भी विषय आपको पढ़ा रहा हो, जो विषय आपका चल रहा हो, उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बहुमान से पढ़िएगा, क्योंकि ये संयोगों की प्राप्ति होना कैसी है, दुर्लभ है, मुश्किल है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, और सुनो, और संयोग होने पर भी किसी जीव को ही अभ्यास होता है, और इस चीज को मैं फील करता हूँ। पूरी एक एक चीज जो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल एक्सेप्टेड, मेरी तरफ से अप्रूवल है। हाँ, बात बिल्कुल ऐसी ही है। कैसी है, देखो, मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ गुणस्थान विवेचन। वैसे तो मैं 14 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं कनिष्ठ से पढ़ा रहा हूँ, कनिष्ठ में मैं 14 साल का था। तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जिनवाणी को कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन गुणस्थान विवेचन की अब बात करो, अब सुनो, अब आप विचार करके देखो। सबसे पहले तो ये संयोग दुर्लभ है, ठीक है। अब ये संयोग मिल गया ना, मैंने, मैं आपको पढ़ाने वाला मिल गया, मुझे आप लोग मिल गए पढ़ने वाले, ठीक है, जो गुणस्थान पढ़ना चाह रहे हैं, और आपको मैं मिल गया जो गुणस्थान पढ़ा रहे हैं। अब पता है टोडामल जी ने एक स्टेप आगे क्या बात कही, ऐसा संयोग होने पर भी किन्हीं कोई अभ्यास होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं ये फील करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ गुणस्थान पढ़ाने के लिए। मैं ये ट्राई करता हूँ कि कोई विषय ना छूट जाए, जल्दीबाजी में ना पढूं, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं ये भी फील करता हूँ कि कई बार लोगों के वीक पॉइंट गुणस्थान ही रह जाते हैं, उनको गुणस्थान विषय समझ में नहीं आता। एक बार वे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टालते रहते टालते रहते टालते रहते हैं, और जिंदगी भर उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि गुणस्थान तो हमारे विषय समझ में नहीं आएगा। अब ये संयोग हो गया ना, ये संयोग होने पर किन्हीं कोई अभ्यास होता है। आपको स्मारक मिल गया, स्मारक वालों को आप मिल गए, ये संयोग हो गया कि नहीं हो गया? ये संयोग भी तो कितना दुर्लभ है, क्योंकि दुनिया में कितने बच्चों में से आप आए, है ना। लगभग 100-150 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ख्याल में आ रहा है? उन 100-150 में से जो एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें से कितने कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाता है ना। अब सोचो दुनिया में कितने तो लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उनमें से जैन कितने दुर्लभ हैं, जैनों में से शास्त्रीय अध्ययन करने वाले की इच्छा रखने वाले कितने दुर्लभ हैं। शास्त्री की अध्ययन रखने पर भी उनका एडमिशन होना, एडमिशन होने पर भी स्मारक में टिक पाना, टिक पाना, समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब आप लोग कनिष्ठ में आए थे तो मेरे ख्याल से ज्यादा संख्या होगी। कितनी संख्या थी आपकी कनिष्ठ में, बताइए जरा। 39। 39। और अभी कितनी है आपकी क्लास में? अभी 3 बच्चे चले गए। भैया तीन। 40 थी, एक बच्चा आया ही नहीं था शुरू से। हाँ, अब ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने, आप देखो, दुर्लभ दुर्लभ होते 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 भी
इतने पड़ाव तब हम आगे और इतने पड़ाव से ही वापस चले गए। अब आप ये सब दुर्लभ है, ये इजी नहीं है। अगर इजी होता उन सबको मिलता, सबको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये बहुत दुर्लभ है। और आपको मिल गया ना स्मारक, को आप मिल गए, आपको स्मारक मिल गया, ठीक है, बहुत दुर्लभ। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ भावना के बहुत चरम स्टेप तक पहुंच चुके हो। सुनो, अब इस स्टेप पर पहुंचने पर भी 5 साल बहुत मेहनत से अध्ययन करने वाले कितने बच्चे होते हैं? देख लो आप अपनी आंखों के सामने, आप अपने सीनियर्स को देख लो, आप अपनी क्लास वालों को देख लो, और आप अपने जूनियर्स को देख लो। कुछ ख्याल में आ रहा है? क्लास में कितने लोग होते हैं जो मन लगा करके पढ़ते हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं जब वो उनकी क्लास का टाइम होता है तब वे ये सोचते हैं कि चलो भाई क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, इस गुलिस्तान विषय को समझना ही समझना है, टोटमल जी पीठिका में क्या कहना चाह रहे हैं मुझे उसके पूरे भाव को ग्रहण करना है। कितने लोगों को ऐसा भाव आता है और कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अब ये बहुत दुर्लभ है। माने पढ़ाने वाला भी अच्छा मिल जाए तो भी आपको सारी बातें समझ में आए सब बच्चों को, ये बहुत दुर्लभ होता है। क्या करें, ऐसा ही है। देखिए, संयोग होने पर भी किसी जीव को ही अभ्यास होता है, ये समझ में आ रहा है? और आप देखो, हर क्लास में से अगर रेशियो निकाला जाए तो एक अच्छे विद्वान बनने का जो रेशियो है, सारे बच्चे कभी अच्छे विद्वान नहीं बन पाते। शास्त्री तो सब बनते हैं क्योंकि वो तो पास बनना ही है। आप एक बार स्मारक में आ जाओगे तो शास्त्री तो आप बने ही जाओगे, लेकिन एक अच्छे विद्वान, ठोस विद्वान, प्रामाणिक विद्वान, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इनमें से ये बहुत दुर्लभ लोग होते हैं और बहुत किन्हीं कोई अभ्यास होता है वैसा वाला। तो बाकी तो लोग आते हैं, डिग्री लेते हैं, चले जाते हैं, शास्त्री कहला लेते हैं। समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोडामल जी क्या करें। ग्रंथ की टीका बनने से तो परंपरागत अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होगा। परंपरागत मतलब क्या होता है? परंपरागत मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई टीका लिखी तो अभी की जनरेशन को उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अभी की जनरेशन को उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे आने वाली जनरेशन को उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये परंपरा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इससे बोला जा रहा है कि अगर टीका लिख दी जाती है तो ग्रंथ की टीका लिखने से परंपरा से आगे आने वाले अनेक लोगों को इसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? ग्रंथ में जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ को समझ में आएगा, समझ करके ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत जीवों को लाभ हो जाएगा। आगे, इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं, महंतता का तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है। कितनी पोलाइटली उन्होंने ये बात कह दी, कितनी अच्छे से उन्होंने अपनी बात रख दी। अरे भैया, महान महान हमारे को नहीं बनना है। क्या दम है महान बनने में? कौन किसको महान बनाता है? कोई व्यक्ति अपने जमाने में महान बन जाए, 200-400 साल बाद कौन याद रखने वाला है? कभी कभी सोचता हूँ ये फेम का ऐसा ही स्वरूप है। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी फॉरेनर व्यक्ति का ही था, वो इंग्लिश का में इंटरव्यू था, और उससे पूछी गई, बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा गया, और उससे ये पूछा गया कि आप एक ऐसी बात बताइए जिसे आप जिसकी आप पहले तो बहुत वैल्यू करते हो लेकिन अब आपके हृदय में उसके कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कहता है, उसने आंसर दिया उस व्यक्ति ने, मेरे चित्त में फेम कमाना जो है ना, इसकी इसकी मैं पहले बहुत वैल्यू समझता था कि नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, दुनिया में आए हैं तो नाम कर लो, है नाम कमाना चाहिए, लोग हमारे को जाने। लेकिन अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ये जो नाम कमाने के चक्कर में आदमी भ्रमित हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। महान बनने के चक्कर में हम आए हैं तो दुनिया वाले हमारे को याद रखें, कौन किसको याद रखता है? सोचो, कितने कितने राजा हो गए, वे अपने आप को महान बनाने के चक्कर में बहुत बहुत काम करे और बहुत बहुत लोग हमारे को याद रखते हैं। कौन कितनों को याद रख पाता है? अब देखो, कितने स्पोर्ट्स हैं, कितनी कैटेगरीज है, दुनिया की कितने सारे फील्ड्स हैं। कुछ लिमिटेड फील्ड्स हैं, उन्हीं के बारे में तो आपको जानकारी है। मैं आपसे पूछूं, 1996 में वर्ल्ड का रिचेस्ट व्यक्ति कौन था, बताओ? जानते हो आप लोग? नहीं जानते ना, किसी को नहीं पता। क्या अब मैं आपसे पूछूं, आज से 100 साल बाद किसी को याद रखेगा कि मुकेश अंबानी 2020 में इंडिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति था?
कोई वैल्यू है इसकी? 100 साल 150 साल कौन याद रखने वाला है? किसको? मान लो इंडिया के कुछ लोग याद भी रखे हैं, तो अमेरिका में कौन याद रखने वाला है? अमेरिका में कितने लोग ऐसे होंगे जो मुकेश अंबानी को ही जानते होंगे? आप जानते हो कि ब्राजील में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नहीं पता। तो ब्राजील के लोगों को पता होगा कि इंडिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अब भी। कितनों को मैंने, आप समझ पा रहे हो ये फेम कितनी तुच्छ सी चीज है? अगर आप विचार करके देखो तो हम नाम कमा लें, दुनिया हमारे को जान ले, और एक्चुअल में देखो तो भैया ये है फेम को स्वरूप। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं भैया महंतता का कोई प्रयोजन नहीं है, महानता कुछ नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअल में तो क्या है, अपना कल्याण हो और दूसरों का कल्याण हो। अपना कल्याण क्या होता है? अपना कल्याण ये होता है कि हमारा उपयोग विशेष लग जाता है और अर्थ विशेष ख्याल में आता है। इससे किसका कल्याण हुआ? इससे अपना कल्याण हुआ। और हम जब टीका लिखते हैं तो सब सब लोगों को समझ में आता है इससे किसका कल्याण हुआ? दूसरे का कल्याण हो गया। तो अपना भी कल्याण हो गया और दूसरे का भी कल्याण हो गया, तो कितनी अच्छी बात हुई गई। तो इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं अपना और अन्य जीवों का हित, विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं, महंतता का तो कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? प्रश्नोत्तर ख्याल में आ गया? देखिए आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब सामने वाला टोडामल जी की बात से थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अड़ंगे अभी भी लगा रहा है ना? मैंने वो नहीं नहीं लिखी जाए टीका, नहीं लिखे वो, ऐसा देखो प्रयास कर रहा है। यह सत्य है कि इस कार्य में विशेष हित होता है, मान लिया, सही बात कह रहे हो आप, किंतु बुद्धि की मंदता से कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखा जाए तो वहां महापाप की उत्पत्ति होने से अहित भी होगा। छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं, पाप लगेगा, भगवान जी पाप दे देंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं कि नहीं डराते? यहाँ प्रश्नकर्ता टोडामल जी को पाप के नाम से डरा रहा है। कैसे डरा रहा है? कि देखो भैया, मंद बुद्धि से अगर कुछ गलत लिख दोगे तो पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। तुम गलत लिख दोगे, कुछ का कुछ लिख दोगे। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ताकि तुम्हारे को पाप ना लगे। अब देखो अभी तक 5 प्रश्न हो गए, है ना? इस 5 प्रश्न में वो यही प्रयास कर रहा है कि टीका नहीं लिखी जाए। अलग अलग प्रश्न, नहीं आता तो मत लिखो, है ना? मंद बुद्धि होकर के ग्रंथ लिखना तो कोई होशियारी की बात नहीं है। अगर ग्रंथ लिखोगे तो सब लोग हंसेंगे, सब लोग नहीं हंसेंगे तो दुर्जन हंसेंगे। क्यों लिख रहे हो टीका? पहले के तो हैं कितने सारे ग्रंथ। लोग ये सारे एक्सक्यूजेस अभी भी देते हैं, क्यों लिखे जा रहे हैं ग्रंथ, पहले के तो इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये सारे प्रश्न टोडामल जी ने उस समय उत्तर दिए, और जो जो कि आज भी रिलेवेंट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। देखिए, तो प्रश्न समझ में आया? प्रश्नकर्ता ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हित होता है, ठीक है, ये बात उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो ये कह रहा है कि बुद्धि की मंदता से कोई अर्थ का अनर्थ हो जाए, कुछ गलत बात लिख दी जाए, वो हो 1 योजन और आप लिखते हैं 1,40,000 योजन, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? अन्यथा हो गया कि नहीं हो गया? उसके हो 5 भेद, आपसे लिख दिए जाए 4 भेद, अन्यथा अर्थ हो गया। तो ऐसे अन्यथा अर्थ लिखोगे तो वहां महापाप का बंध होगा। और महापाप के बंद होने पर प्राणी का हित होता है कि अहित होता है? प्राणी का अहित होता है। तो तुम अब हुआ क्या? करने तो चले थे हित और हो गया अहित, है ना? एक फ्रेज, एक मुहावरा मैंने अभी पढ़ा है मेरी जीवन गाथा में, चुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी की है, उसमें एक मुहावरा पढ़ा, चौबे जी निकले थे छब्बे बनने और दुबे बन करके लौटे, है ना? तो ये एक मुहावरा है ना? अब उसका अर्थ तो ये है कि जब हम किसी महान काम से निकलते हैं, बल्कि उनके अपोजिट ही उल्टा ही हो जाता है। समटाइम समवेयर मुझे इसमें गिनती का अर्थ ख्याल में आता है। चौबे जी माने कुछ 4 से रिलेटेड है, छब्बे बनने गए थे माने 6 ज्यादा बनने गए थे, और दुबे बन करके लौटे तो 4 के 2 हो गए। समवेयर ये ऐसा अर्थ है कि कुछ बड़ा करने के लिए गए थे, महान करने के लिए गए थे, और उसका अपोजिट हो गया, अपना ही अहित कर लिया। यहाँ पर भी वही बात है कि तुम हित करने के लिए तो टीका लिख रहे हो, और टीका लिखते हुए कुछ गलती हो जाएगी तो पाप बनेगा, और पाप बनने से हित होगा क्या? अहित होगा, अहित होगा।
तो हम तो भैया तुम्हें बचा रहे हैं। कभी कभी लोग इस भाषा में भी बात करते हैं कि हम तो आपके भले के लिए ये बात कह रहे हैं। और अक्सर हर व्यक्ति किसी को कुछ भी कहता है तो वो यही कहता है, भाई देखो मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, है ना। एक दोस्त दूसरे दोस्त को तम्बाकू खिलाता है, क्या कह करके खिलाता है, देख भाई मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, खा ले, जिंदगी है, तम्बाकू नहीं खाया तो क्या जिंदगी है ना। ऐसे बातें कर करके वो खिला देते हैं। देखो भाई तुम दुखी हो ना, बहुत गम में हो ना, ले लो ये लो, पी लो इसको, नहीं ये दारू पी लो, ये सिगरेट पी लो, ये ऐसा होगा, टेंशन टेंशन हो रही है ना, सिगरेट पी लो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अब बोलो, सिगरेट तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अब भला है कि नहीं ये खुद को सोचना पड़ेगा। टोडरमल जी से भी वो यही तो कह रहा है कि भैया आपका हित नहीं होगा बल्कि अहित हो जाएगा, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मुझे क्या आप लिखो, लेकिन आप गलती करोगे तो फिर आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा तो अहित होगा, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। लेकिन टोडरमल जी को भी तो पता है ना कि उनका भला किसमें है, टोडरमल जी को भी तो पता है ना कि उसका उनका कल्याण किसमें है। देखिए उत्तर पढ़ते हैं, प्रश्न समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। देखिए उत्तर, अब वो कह रहे हैं ना कि गलती हो जाएगी, तो गलती कब होती है। सुनो अभी मैं उत्तर पहले नहीं पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। गलती कब होती है, गलती किससे होती है, गलती होती है अज्ञानतावश। ठीक है, आपको पता है चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। बीतरा विज्ञान पाठमाला में भगवान की बात सच्ची और अच्छी होती है, जिनवाणी की बात सच्ची और अच्छी होती है, ये बात कही गई है कि नहीं कही गई है। तो जिनवाणी की बात सच्ची और अच्छी क्यों होती है, इसका क्या कारण दिया गया है बताइए। बीतरा विज्ञान पाठमाला उपाध्याय कनिष्ठ का उत्तर, वरना आपको दोबारा से कनिष्ठ में भेज दिया जाएगा। जाना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं दे पा रहे हो उत्तर तो सोचो, ये तो मुंह जबानी याद होने चाहिए ये सारी चीजें। भगवान की बात सच्ची और अच्छी क्यों है। अविरल, शाश्वत, मानस कह रहे हैं, और कौन है, तो कौन कौन कहना चाह रहे हैं। तंदुल भी रेज हैंड कर रहे हैं, चलिए इससे पूछें। शाश्वत बताइए, आप बताइए। भैया क्योंकि उससे मोह राग द्वेष आदि हाँ का नाश होता है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, बोलो मानस। जिनवाणी जिनके द्वारा लिखी जा रही है वह उस विषय के ज्ञाता है, और वो ज्ञाता है तो वह अज्ञान मतलब जो गलत चीज नहीं लिखेंगे, इसलिए वो बात सच्ची है। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ कहना है। हाँ भव्य बोलो। जय जन भाई साहब, मैं ये कहना चाहता था कि भगवान जो हमारे वीतरागी हैं, तो मतलब उनको किसी से राग द्वेष है नहीं, और वो सर्वज्ञ भी हो गए, तो उनके तीनों काल तीन लोग झलक रहा है। तो अगर वो वीतरागी जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है, तो किसी का अहितकारी वचन तो कहेंगे नहीं वो। और अगर उनको तीनों लोग झलक रहा है तो मतलब वो सच ही बोलेंगे। तो अगर किसी के अहितकारी नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, तो वो बात सच्ची भी है, और अपना मोह राग द्वेष का अंत करने से वो बात अच्छी भी है। जो उत्तर चाहिए था, जो बीतरा विज्ञान पाठमाला में दिया गया, उसका बहुत कुछ आंसर भव्य ने बताया है, और भव्य का उत्तर ज्यादा सही है बाकी सभी के उत्तर से। फिर भी मैं उसको और इम्प्रोवाइज करूंगा, जो वहां दिया गया है उसको और बताता हूँ, सुनिए। बीतरा विज्ञान पाठमाला में ये लिखा गया है, मैंने भी तभी पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी है। आप देखो इतनी जल्दी भूल गए, अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपसे सीनियर हूं ना, तो मैं नहीं भूला तो आप कैसे भूल गए। सुनो, रिकॉल किया करो चीजों को, जो पढ़ते हो उसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो कि पहले क्या पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो चीजें याद रहेंगी। रिकॉल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, सब भूलते चले जाओगे। चलिए, वहां ये कहा गई है कि झूठ बात या गलत बात, दो चीज, माने देखो,
भगवान की कोई भी बात सच्ची और अच्छी क्यों होती है? झूठ बात अज्ञान दशा के कारण बोली जाती है और राग द्वेष के कारण बोली जाती है। झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं, या तो आपको पता नहीं है या आपको पता है फिर भी आप राग द्वेष के कारण झूठ बोल रहे हो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा और झूठ नहीं बोला जाता। अब भगवान पे दोनों चीजें लागू नहीं हो रही हैं। वे झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जिन कारणों से झूठ बोला जाता है उन कारणों का अभाव भगवान में है। वो कौन कौन से कारण है? राग द्वेष और अज्ञानता। चूंकि वे वीतरागी हैं इसलिए उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो किसी से ऐसा नहीं कि मेरे जो फेवरेट फेवरेट भक्त हैं उनके बारे में तो मैं अच्छा अच्छा बता दूं, और जो ये मेरे फेवरेट भक्त नहीं है उसके बारे में कुछ भी बता दो, ऐसा नहीं करते वो। ठीक है। दूसरा, झूठ बोला जाता है अज्ञान दशा के कारण, जब हमें नहीं पता होता है। चूंकि वे सर्वज्ञ हैं इसलिए अज्ञानता वाली बात खड़ी नहीं होती। वीतरागी और सर्वज्ञ हैं इसीलिए उनकी बात सच्ची है और जीवों का कल्याण करने वाली है, इसीलिए उनकी बात अच्छी है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब सुनो, इसका मतलब संपूर्ण सत्य की गारंटी वाली बात कौन ले सकता है? कौन कह सकता है कि भैया एब्सोल्यूट ट्रुथ तो यही है, वास्तविक सत्य तो इसी प्रकार से है? वो सिर्फ केवली ही जानते हैं और केवल और हितोपदेशी की वाणी में ही आता है। माने तीर्थंकर परमात्मा ही इस बात के पूर्ण प्रमाणिक रूप से कथन कर सकते हैं कि भैया ऐसा ही है ना? तो देखिए अब यहाँ यही बात कही जा रही है। उत्तर, यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। यथार्थ माने वास्तविक, वास्तविक माने एक्चुअल, एक्चुअल माने एज इट इज, जैसा है वैसा, इसे बोलते हैं यथार्थ। अब जैसा है वैसा तो केवली के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो संपूर्ण तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो सिर्फ केवली भगवान है। दूसरों को मतलब कौन होता है? दूसरों को मतलब केवली को छोड़ करके अन्य अब जो कोई भी है। 5 ज्ञान होते हैं, 5 ज्ञान के नाम आप सभी को याद ही होंगे, मैं पूछूंगा नहीं। तो 5 ज्ञान में से एक हो गया केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी ज्ञान वाले हैं वे कौन है? दूसरे हैं। माने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। ये चारों ही ज्ञानधारी कैसे हैं? छद्मस्त हैं, अल्पज्ञ हैं, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। जबकि ये ही मति शुद्ध ज्ञानी वाले जो लोग हैं भाई अपने आप को सब कुछ जानने का दावा ठोकते हैं। बोलते कि नहीं, हाँ मैं सब जानता हूँ, मुझे नहीं बताओ, मुझे सब पता है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते आप लोग भी एक दूसरे में? और 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं, हाँ हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमें सब ख्याल में है। जबकि सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली हैं। दूसरों को माने केवली को छोड़कर अन्य सभी को तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है। उनको कैसा ज्ञान है? जितना ज्ञान का क्षयोपशम होगा। उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभासे, किंतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है। अब कैसा उपदेश है जिनदेव का, और इस बात को हम कैसे लिंक करेंगे ये हम कल समझेंगे। आज आपका टाइम हो गया है। इस प्रश्न को आगे जो हम उत्तर को हम जो आगे बढ़ाएंगे उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, है ना? अभी का अपना समय हो गया है, अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की